लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स और उसकी टीम पर एक थंडर ईगल ने अटैक कर दिया था, तो वो सब उससे बचते हुए एक केव में छुप गए थे। जिसके बाद मैक्स ने एक सेंस ब्लॉकिंग की टेक्निक सीखकर उस थंडर ईगल की सेंसेस बंद कर दी थी और उसी मौके का फायदा उठा के मैक्स के दोनों गार्ड्स ओगू और टाई ने उस थंडर ईगल को मार दिया था। इसके बाद वो सब एक थंडर विंड वैली के पास आ गए थे, जहाँ से उन्हें कुछ क्रिस्टल्स कलेक्ट करने थे, लेकिन वहाँ बहुत सारी टीम्स थी और वो अकेले उन लोगों का सामना नहीं कर सकते थे। इसलिए उन लोगों ने फैसला किया था कि वो गाया और हुक की टीम के साथ टाई अप कर लेंगे, पर वो लोग उनकी जगह से बहुत दूर थे। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम उसी वैली में एक रॉयल वॉरियर को देखते हैं जो 9 प्रिंसेस से कहता है कि हमने सक्सेसफुली इस जगह का डेटाबेस हैक कर लिया है, जिसके कारण हमें उस जगह की लोकेशन पता चल गई है जहां बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं और वो लोकेशन मैंने आपको भी भेज दी है। इस पे वो 9 प्रिंसेस कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम उस जगह पर कब्जा कर लो ताकि वो जगह किसी और के हाथों में ना पड़ सके। तो वो रॉयल वॉरियर इस ऑर्डर को फॉलो करने के लिए मान जाता है। इस तरफ हम मिंग यू को देखते हैं जिसने मैक्स और दोनों मास्टर्स को वर्चुअल कंपनी की एक्सटर्नल टीम में शामिल करा था और वो अभी उसी टेस्ट को देख रहा था। पर तभी उसकी नजर मैक्स की लोकेशन पर जाती है। इस तरफ हम मैक्स और उसकी टीम को देखते हैं जो तेजी से कहीं जा रहे थे। साथ ही वो लोग अपने आसपास कुछ और टीम्स को भी देखते हैं। इधर हम बाईहू हॉल की टीम के उसी लीडर को देखते हैं जिसकी टीम को मैक्स और उसके साथियों ने मिलकर मार दिया था, पर अब वो लीडर मैक्स पर छुपके नजर रख रहा था। इधर मैक्स एक जगह पर अपनी टीम के साथ रुक जाता है और सोचने लगता है कि इस विंड की स्पीड बहुत ज्यादा है जो सभी स्टार लेवल के वॉरियर्स को खत्म कर सकती है। साथ ही मैक्स आसमान से कड़कती बिजली को भी देखता है जिसमें 20,000 वोल्ट का करंट था। तो ये देखकर मैक्स सोचता है कि अगर कोई उस लाइटनिंग से टकरा गया तो उसका सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। लेकिन उस विंड की एक कमजोरी थी कि उसकी स्पीड सिर्फ लोअर पॉइंट्स पर ही ज्यादा थी, पर हाई पॉइंट्स पर वॉरियर स्पीड को झेल सकते थे। इसलिए मैक्स फिर से अपनी टीम के साथ हाई पॉइंट से आगे बढ़ने लगता है ताकि वो गाया और हुक की टीम के पास पहुंच सके। उसी वक्त उनकी तरफ एक तेज लाइटनिंग होती है, पर मैक्स हेवनली नाइफ से एक शील्ड बना के उस लाइटनिंग का इम्पैक्ट बहुत कम कर देता है। जिसके बाद वो लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि वो मीटिंग पॉइंट के बहुत करीब पहुंच चुके थे। इस तरफ हम गाया और हुक की टीम को देखते हैं जो खुद भी उस मीटिंग पॉइंट की तरफ जा रहे थे, पर तभी उन्हें एहसास होता है कि कोई उनके आसपास है। इसलिए वो सब एक जगह रुक जाते हैं और चारों तरफ देखने लगते हैं, लेकिन तभी उनपे एक वॉरियर अटैक करता है। दूसरी तरफ मैक्स और उसके साथी लाइटनिंग से बचते बचते सेफली मीटिंग पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचने में ही उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। तभी मास्टर लीशेंग कहते हैं कि गाया और हुक अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुंचे। ये सुन के मैक्स भी यही सोचने लगता है और उन्हें कॉल लगाता है, पर वो लोग उसकी कॉल नहीं उठा रहे थे, जिसकी वजह से मैक्स को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। लेकिन तभी मास्टर होंग सबसे कहते हैं कि हमें अभी फिलहाल अलर्ट रहना होगा जब तक गाया और हुक से हमारा कांटेक्ट ना बन जाए। इस तरफ वो बाईहू हॉल का लीडर छुपके उन सबको देख रहा था। इधर ओगू विंड से एक चमकती चीज अपनी ओर आता देखता है जिसे वो पकड़ लेता है, जहां पकड़ने के बाद उसे पता चलता है कि वो फेंग जियाओ स्टोन है जिनकी उन्हें जरूरत है। तो ये बात वो मैक्स को भी बताता है। साथ ही वो लोग समझ चुके थे कि ये कोई स्पेशल पॉइंट है जहाँ से वो लोग फेंग जियाओ स्टोन कलेक्ट कर सकते हैं। तो मास्टर होंग मैक्स से कहते हैं कि तुम उन स्टोन्स को कलेक्ट करने की कोशिश करो और मैं हुक और गाया से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो ये सुन के मैक्स अपनी ओर आता देख एक और फेंग जियाओ स्टोन स्पिरिचुअल पावर से अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल पावर विंड की वजह से काम नहीं करती। इसलिए मैक्स क्लाउड रटन की मदद से उन स्टोन्स को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस क्लाउड रटन की विंड की वजह से हालत खराब हो रही थी। इसलिए मैक्स उस क्लाउड रटन को वापस हटा लेता है, पर इसके कारण उसे 3 स्टोन तो मिल ही गए थे। उसी वक्त मास्टर होंग मैक्स से कहते हैं कि मुझे गाया और हुक की तरफ से एक SOS मैसेज आया है, लगता है वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। तो ये सुन के मैक्स उनकी तरफ जाने लगता है, पर तभी बबाता उसे रोकते हुए कहती है कि हुक की टीम की एबिलिटी लगभग हमारी जितनी ही है, ऊपर से उन्हें बायलंग सिटी की प्रोटेक्शन भी है, इसलिए जरूर उनकी अपोनेंट्स बहुत खतरनाक होंगे। इसलिए मैंने सारी पॉसिबिलिटीज लगा ली है। उस अपोनेंट टीम से हमारी टीम के जीतने के चांसेस 0% है, इसलिए ये रेस्क्यू मिशन भूल जाओ और फेंग जियाओ स्टोन को कलेक्ट करने की सोचो ताकि तुम ये टेस्ट पूरा कर सको। लेकिन मैक्स दुखी हो जाता है।
तभी मास्टर हॉन्ग मैक्स से कहते हैं कि मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, इसलिए तुम जो भी डिसीजन लेना चाहते हो वो ले सकते हो, हम हर वक्त तुम्हारा साथ देंगे। इस पे मैक्स कहता है कि हुक ने हमसे प्रॉमिस करा था कि वो हमारी टीम की मदद करेगा, पर अब अगर वो डेंजर में है और मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूं तो ये बहुत बुरा होगा, इसलिए हम इस रेस्क्यू मिशन के लिए जाएंगे ही। ये सुन के बवाता कहती है कि मेरे बोलने का तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ, तुम्हें क्या लगता है तुम इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर हो। इस पे मैक्स उसे कहता है कि अपनी बातें बंद करो और हुक की लोकेशन मुझे भेजो। इधर मिंग यू भी ये सब देख रहा था, साथ ही उसे पता चल जाता है कि हुक की टीम का सामना हाईलंगशाइन किंगडम की टीम के साथ हुआ है, इसलिए वो बोलता है कि अगर मैं मैक्स की जगह होता तो मैं कभी भी ऐसी टीम से पंगा लेने की नहीं सोचता। इधर मैक्स और उसके टीममेट्स उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां वो देखते हैं कि गाया और हुक की टीम का पीछा हाईलंगशाइन किंगडम की टीम के मेंबर्स कर रहे हैं, जो और कोई नहीं बल्कि वही टीम थी जिसे 9 प्रिंसेस ने ऑर्डर दिया था उस क्रिस्टल वाले पॉइंट पर कब्जा करने का। पर गलती से हुक और गाया की टीम वहां पहले पहुंच गई थी, इसलिए हाईलंगशाइन किंगडम की टीम ने उन पर हमला कर दिया था। इधर प्रेजेंट में उस टीम का कैप्टन हुक की गर्दन पकड़ लेता है और मैक्स और उसकी टीम को देखकर कहता है कि मैं सोच ही रहा था कि बायलॉन्ग सिटी की टीम अकेले इस वैले में क्यों घूम रही है, पर लगता है तुम्हारे साथ ये ग्रुप भी मिला हुआ है। उसी वक्त हुक मैक्स से मदद मांगने लगता है, लेकिन इतने में ही वो कैप्टन हुक की गर्दन तोड़ देता है। साथ ही उसी टीम के एक और मेंबर ने गाया को भी पकड़ लिया था, जिसके बाद वो कैप्टन और वो मेंबर उन दोनों को उन विंड्स के बीच में फेंक देता है, लेकिन मैक्स के दोनों गार्ड्स टाइम रहते उन्हें बचा के अपने पास ले आते हैं। इधर वो कैप्टन उनसे कहता है कि तुम्हारी टीम में बस 2 9 स्टेज के स्टार लेवल वॉरियर्स हैं और फिर भी तुम हाईलंगशाइन किंगडम की टीम से पंगा लेने की सोच रहे हो। इस वेले में जितने भी फेंग्स या स्टोन हैं वो बस हमारे हैं और वो हर एक स्टोन हम लेकर रहेंगे। इधर मैक्स सोचता है कि उस मेटल के टुकड़े की मदद से शायद वो लोग इस टीम को मार सकते हैं, इसलिए वो हुक को गाया को थमाकर उस कैप्टन से कहता है कि तुम्हारी टीम कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, हम तुम्हें भी हरा देंगे ताकि हम अपने फ्रेंड्स का बदला ले सके। इधर वो बायहू हॉल का लीडर अब भी उन पे छुपके नजर रखे हुए था। इस तरफ मैक्स और उसकी टीम हाईलंगशाइन किंगडम की टीम के साथ लड़ने लगते हैं, जहां टाई उस कैप्टन से लड़ रहा था क्योंकि टाई और ओगू ही उस टीम में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। इधर ओगू बीच बीच में मैक्स की मदद कर रहा था और दोनों मास्टर्स एक साथ लड़ रहे थे। उसी वक्त मैक्स अपनी कोन ड्रिल से हाईलंगशाइन किंगडम के 2 मेंबर्स पर अटैक करता है, पर उन दोनों का आर्मर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसके कारण मैक्स की कोन ड्रिल उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। जिसके बाद वो दोनों मिलके एक साथ ओगू और मैक्स पर तलवार से अटैक करते हैं, पर उसी वक्त मास्टर हॉन्ग ये देख लेते हैं और मैक्स और ओगू के पास अपना डोमेन बना देते हैं, जिसके कारण मैक्स और ओगू तो उस अटैक से बच के उस डोमेन से बाहर आ जाते हैं, पर वो दोनों मेंबर वहीं रुक जाते हैं। जिसके बाद मैक्स और ओगू उस मेटल के टुकड़े का इस्तेमाल करते हैं, पर वो बायहू हॉल का छुपा हुआ लीडर अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस मेटल के टुकड़े की दिशा बदल देता है, जिसके कारण उनका ये अटैक मिस हो जाता है। तो ये देखकर ओगू हैरान था, लेकिन मैक्स समझ चुका था कि उनके आसपास कोई वॉरियर है जो छुपके अपनी चाल चल रहा है। इसलिए मैक्स ओगू से कहता है कि हमें पहले हाईलंगशाइन टीम से निपटना होगा, इसके बाद हम उस बंदे को भी देख लेंगे। अब वो दोनों मिलके फिर से उन मेंबर से लड़ने लगते हैं। इधर वो कैप्टन टाई को पीछे करके मैक्स की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि मैक्स ही उनका लीडर है, इसलिए वो मैक्स को मारने के लिए अटैक करने लगता है। तो ओगू उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो रोक नहीं पाता। तो मैक्स खुद ही अपने हेवनली नाइफ्स की एक शील्ड बना लेता है, लेकिन शील्ड बनाने के बावजूद भी उसे वो अटैक रोकने में बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा था। तभी वो कैप्टन मैक्स से कहता है कि तुम्हारे गार्ड्स बेशक स्ट्रांग है, पर तुम्हारी टीम का वीकेस्ट पॉइंट तुम खुद हो। अब ये बोल के वो मैक्स पर जोरदार स्लैश अटैक करता है, जिसकी वजह से मैक्स की शील्ड टूट जाती है और वो पीछे हो जाता है। इधर ये देखकर दोनों मास्टर्स तुरंत ही उस कैप्टन के पास जाके उससे लड़ने लगते हैं, लेकिन वो कैप्टन उन दोनों से छुटकारा पाके मैक्स की गर्दन पर तलवार से वार करता है। लेकिन तभी मास्टर हॉन्ग डोमेन बना के मैक्स को बचा लेते हैं, लेकिन उनका डोमेन ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता था, इसलिए मैक्स उस डोमेन से बाहर आके अपने सभी हेवनली नाइफ से एक साथ उस कैप्टन पर अटैक करता है। लेकिन उस कैप्टन के आर्मर की वजह से उसे कुछ भी नहीं होता और वो उन सभी नाइफ्स को इधर उधर करके मैक्स की तरफ बढ़ता है।
तो ये देखकर मैक्स कहता है कि मैं यही चाहता था। अब ये बोल के मैक्स अपने क्लाउड रटन से उस कैप्टन को पकड़कर विंड के तूफान में कूदने लगता है। ये देखकर दोनों मास्टर्स और मैक्स के दोनों गार्ड्स भी चौंक जाते हैं। इधर वो कैप्टन मैक्स से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इस क्लाउड रटन से मुझे पकड़ सकते हो। अब वो उस क्लाउड रटन को काट के अपने आप को छुड़वा लेता है, जिसके कारण मैक्स तेजी से तूफान में गिरने लगता है। तो ये देखकर वो कैप्टन कहता है कि ये तूफान हर एक स्टार लेवल के वॉरियर को मारने के लिए काफी है। इस तरफ मैक्स तूफान में गिरते हुए अपने सिल्वर गार्ड्स को एक्टिवेट कर लेता है, जो उसके चारों तरफ फैलकर उसे एक बॉल जैसे चैम्बर में बंद कर लेते हैं। जिसके बाद मैक्स अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस बॉल को वापस ऊपर ले जाने लगता है, लेकिन उस विंड की स्पीड बहुत ज्यादा थी। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि अगर तुम यहाँ से जल्द ही बाहर नहीं निकले तो तुम हमेशा के लिए यही फंसे रह जाओगे। तो ये सुन के मैक्स सोचता है कि फेंग्स या स्टोन्स भी इस तूफान में बहकर अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, इसलिए मैक्स भी उसी टेक्निक का इस्तेमाल करके इस तूफान से बाहर निकलेगा। इधर मैक्स की बाकी बची हुई टीम को हाईलॉन्गशेंग किंगडम की टीम मेंबर्स ने घेर लिया था। तभी वहां वो कैप्टन आ जाता है, जिसके बाद टाई उससे कहता है कि तुमने मैक्स के साथ क्या किया। तो इस पे कैप्टन टाई से बोलता है कि चिंता मत करो, तुम्हें भी मैं थोड़े ही समय में उसके पास भेज दूंगा। अब ये बोल के वो लोग फिर से आपस में लड़ने लगते हैं, जहां मास्टर हंग और मास्टर ली शैंग अब अपने डोमेन का सहारा ले रहे थे। इधर गाया भी उन लोगों की मदद करने की सोचती है, पर उसकी हालत काफी खराब थी। इस तरफ एक मेंबर कम हो जाने की वजह से उन्हें और भी तकलीफ हो रही थी, जिसके कारण हाईलॉन्गशेंग किंगडम की टीम उन पे बार बार भारी पड़ रही थी। तभी मास्टर ली शेंग को एक आइडिया आता है। उसी वक्त वो कैप्टन समझ जाता है कि मास्टर ली शेंग टेलीपैथी के थ्रू सबसे बात कर रहे हैं, इसलिए वो अपने लोगों से फिर से उन सब पर अटैक करने को बोल देता है। लेकिन मास्टर हंग और दोनों गार्ड्स मास्टर ली शेंग के लिए जगह निकाल देते हैं, जिसके बाद मास्टर ली शेंग आसमान की तरफ जाने लगते हैं। तो उन्हें देखकर वो कैप्टन भी उनकी तरफ बढ़ने लगता है। जहाँ जाते हुए वो बोलता है कि आसमान में कई हजारों वोल्ट्स का करंट है, वो तुम सबको राख बना देगा। इस तरफ मास्टर हॉन्ग और दोनों गार्ड्स आसमान की सारी थंडर मास्टर ली शेंग की तरफ भेजने लगते हैं, जिसके कारण मास्टर ली शेंग को बहुत दर्द हो रहा था। पर मास्टर ली शेंग एक थंडर टाइप वॉरियर थे, इसलिए वो उस थंडर को इकट्ठा कर पा रहे थे। जहाँ थंडर को इकट्ठा करते हुए वो सोचते हैं कि इस वर्ल्ड को वर्ल्ड मास्टर लेवल के वॉरियर ने बनाया है, जिसने उस ईगल को भी बनाया था, जिसके अटैक को मैं झेल चुका हूँ। इसलिए हो सकता है इस थंडर को भी मैं झेल कर एक बड़ा अटैक बना सकूं। अब मास्टर ली शेंग के ये कहते ही ये पार्ट यहीं खत्म होता है।